ये एमडी मध्यांचल की तानाशाही है जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हमारी छटनी बंद करो, हमारी छटनी बंद करो, हमारा धोखा बंद करो, हमारा धोखा बंद करो। एमडी मध्यांचल को भी बताना चाहता हूँ कि ये देश किसानों का है, ये किसान के ही परिवार के बच्चे हैं, इनका शोषण उत्पीड़न कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये लड़ाई आर पार की लड़ी जाएगी। ऐसा है, राजनीतिक विषय ही है ये आप खुद सोचिए। एक तरफ सरकार कह रही है रोजगार देने की बात कर रही है और एक तरफ सरकार के ही अधिकारी रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं, तो ये राजनीति नहीं, इसे क्या समझा जाए ये आप खुद सोचिए। कहा जाता है और हमारे हर एक विद्युत उपकेंद्र पे आप जाते होंगे तो देखते होंगे लिखा हुआ है कि उपभोक्ता देवो भव। उपभोक्ता को भगवान का रूप माना गया है हमारे विभाग में। और उसके बाद भी ये बड़ी शर्म की, बड़े दुख की, बहुत खेद की बात है कि मध्यांचल प्रबंधन द्वारा जो है वो उपभोक्ताओं के लिए बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। अगर मध्यांचल प्रबंधन नहीं मानता है और उसके बाद हमारे संगठन की कोई अगली कॉल आती है और अगर कहा जाता है कि वहीं पे बैठ जाना है, तो फिर हम लोग लखनऊ से तभी वापस आएंगे जब छटनी का आदेश वापस हो जाए। तब तक हम लोग वापस नहीं आएंगे। अब यहाँ क्या होगा वो ईश्वर जाने। पहले से ही अवगत करा रखा है कि हम डेट बाई डेट अचानक कोई प्रोग्राम नहीं बनाए हैं। डेट बाई डेट जिनको सूचना दिए हैं कि उसके बावजूद भी अगर बात नहीं होती है तो उपभोक्ता को परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा। तो ये निश्चित तौर पे हम सभी जो भाई हैं, हमारे संविदा कर्मी जो भाई हैं, हम उनके साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर हम उनके साथ हैं। और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि बिना किसी प्रायर इन्फॉर्मेशन के या नोटिस के आपने जो ये फैसला लिया है, ये बहुत ही गलत फैसला है। दूसरी संकट है अपनी स्वास्थ्य है, सेहत है, फिर शादी ब्याह का समय चल रहा है, तो उसके साथ साथ घर की आजीविका चलाने के लिए भी मतलब ये पूरा एक तरीके से देखा जाए तो उनके ऊपर इस समय दुखों का पहाड़ जिसको कह लें, अगर दुखों का पहाड़ भी कहें तो ये कम नहीं होगा कि दुखों का पहाड़ टूट गया है। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो ये महंगाई का जो ज़माना है, जो महंगाई का दौर चल रहा है, आप देखते हुए महंगाई को उनको आप निकालने के बजाय मैं तो ये कहूँगी कि इनकी आपको तनख्वाह बढ़ानी चाहिए, मानदेय बढ़ाना चाहिए इनका। Guru Nanak Educational Institute, Guru Nanak Colony, Sitapur, Pre-Primary to Class 10. Admission open for session 2025-26. Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. संविदा कर्मचारियों की छटनी को लेकर के लगातार संविदा कर्मी अपना आक्रोश विरोध प्रदर्शन जो है
कर रहे हैं। और फिलहाल आपको बताएं कि अभी कुछ दिन पहले जो है उन्होंने सुदामापुरी स्थित विद्युत जो विभाग का कार्यालय वहां पर विरोध प्रदर्शन किया था और उसके बाद आज सीतापुर शहरी क्षेत्र के जो मुख्य अभियंता कार्यालय यहां पर सभी लोग भारी संख्या में जो है संविदा कर्मी यहां पर उपस्थित हैं। और आप ठीक मेरे पीछे देख सकते होंगे कि ये लंबी लंबी ये जो बैठे हुए लोग हैं ये सभी संविदा कर्मचारी हैं जिनकी छटनी हो चुकी है। ये अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहे हैं और इसलिए दर्ज कर रहे हैं क्योंकि सीतापुर में करीब 1100 से अधिक संविदा कर्मचारी हैं जो हमेशा बिजली विभाग में कार्यरत रहे हैं, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 8 साल से। लेकिन आपको बता दें कि इसी बीच 2 माह से इनका कहना है कि सैलरी नहीं दी गई है और अचानक इनकी जो है छटनी कर दी गई। छटनी करने के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आज जो है भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी भी आए हैं। वो इस संविदा कर्मचारी जो संगठन है जो छटनी की गई उसके समर्थन में आए। हम इन्हीं जानेंगे। मनीष जी, आज आप समर्थन में आए हैं, क्यों और क्या? ऐसा है, विद्युत संविदा कर्मियों का ये आंदोलन चल रहा है। अभी पूर्व में भी छटनी का एक आदेश हुआ था तो इन लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। तो 6/2025 को एक आदेश जारी किया गया था कि जो जहाँ पे तैनात है, जो अपना कार्य कर रहा है, वो वहीं पे कार्य किया जाए। लेकिन उस आदेश का ना तो खंडन किया गया, ना तो इन लोगों को कोई सूचना दी गई। उसके बावजूद फिर जो है छटनी का आदेश कर दिया गया। ये एमडी मध्यांचल की तानाशाही है जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम संविदा कर्मियों के साथ में हैं और ये लड़ाई जब तक ये लोग लड़ेंगे हम साथ में रहेंगे। मैं इस माइक के माध्यम से एमडी मध्यांचल को भी बताना चाहता हूं कि ये देश किसानों का है, ये किसान के ही परिवार के बच्चे हैं, इनका शोषण उत्पीड़न कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये लड़ाई आर पार की लड़ी जाएगी। कब तक लड़ेंगे? क्योंकि काफ़ी दिन से सभी लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और आज मुख्य अभियंता कार्यालय पर यहाँ पे आके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके साथ में जो है सरकार भी जो है अभी कोई नेता सत्ता का हो या विपक्ष का हो नहीं आया। विपक्ष में अगर बात करें तो भाजपा का जो घटक दल है रालोद का, तो उसके प्रदेश सचिव भी आए थे, आज आप आए। तो क्या यहाँ पे सिर्फ राजनीति चलेगी या इनके काम भी होंगे? ऐसा है, राजनीतिक विषय ही है ये आप खुद सोचिए। एक तरफ सरकार कह रही है रोजगार देने की बात कर रही है और एक तरफ सरकार के ही अधिकारी रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं। तो ये राजनीति नहीं, इसे क्या समझा जाए ये आप खुद सोचिए। ये सोचनीय विषय है। मैं संविदा कर्मियों के साथ जो शोषण उत्पीड़न हो रहा है एमडी मध्यांचल के द्वारा किया जा रहा है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और इस लड़ाई को, ये लड़ाई आर पार की रहेगी, इसका मैं भारतीय किसान यूनियन राजशक्ति पूर्ण समर्थन करती है। ये आप ऐसे जान लीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से एमडी को और सरकार को भी अवगत कराना चाह रहा हूँ। ये लड़ाई जो है वो अब आर पार की लड़ाई हो चुकी है, ऐसा कहना है भारतीय किसान यूनियन के नेताओं का। फिलहाल सुखविंदर जी भी मौजूद है। सुखविंदर जी, 4 से 5 दिन अपने वहाँ प्रदर्शन किया, आज आपका जो है 5वां दिन है और यहाँ पर मुख्य अभियंता कार्यालय पर आए हैं। अब कहाँ जाएंगे, कहाँ जाते रहेंगे? क्या लगता है कि कुछ निष्कर्ष भी निकले? क्योंकि अब उपभोक्ता जो है वो परेशान होने लगा है। देखिए, हमारी मंशा ये नहीं है कि हम उपभोक्ताओं को परेशान करें। हम लोग क्षमा चाहेंगे कि हम अगर हमारी वजह से उन्हें कोई दिक्कत आ रही है, लेकिन बात यह है कि अब आप समझिए कि जब हमारे ही रोजगार ख़त्म कर दिए जाएंगे, ठीक है, हमारे परिवार भुखमरी की कगार पे आ जाएंगे, रोड पे परिवार आ जाएंगे। 10, 12 साल, 15 साल लोगों को इसी विभाग में कार्य करते हो गया है, इसके बाद करेंगे भी क्या? तो अब जब हम लोग, जैसे एक सबसे बड़ी बात यह है कि हम 6 फरवरी को गए, मध्यांचल ने हमें एक लिखित आदेश दे दिया, इसका आज तक ना कोई कैंसिलेशन हुआ है, ना कोई ऐसी बात कही गई कि आदेश, और उसके बाद हवाई मौखिक रूप से छटनी कर दी गई। इतने लोगों को एक साथ बाहर कर दिया गया। तो आप देख ही रहे हैं हमारी समस्या है उसको लेके, क्योंकि कल हम लोग मध्यांचल मुख्यालय जाएंगे और मध्यांचल मुख्यालय पे यूपी के 18 जिले और लखनऊ मिला के 19 जिले जाके विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व का एक कॉल थी, उनका एक दिशा निर्देश था कि हमें इस तरीके से अपना जो है आंदोलन करना है। तो ये हमारे आंदोलन की एक रूपरेखा थी। पहले दिन हम लोगों ने विद्युत उपकेंद्रों पे किया, उसके बाद 4 दिन हम अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर रहे और वहाँ सीतापुर अधीक्षण अभियंता ने हमारे पक्ष में क्या एक सच्चाई लिखी। उन्होंने लिखा भी कि इतनी कम संख्या में विद्युत विभाग सीतापुर नहीं चल पाएगा। और आज जब हम लोग यहाँ आके बैठे तो क्योंकि ये जो मुख्य अभियंता कार्यालय है ये यहाँ भी चलता है और ये सिधौली में भी संचालित किया जाता है। तो आज मुख्य अभियंता महोदय सिधौली में हैं, उन्होंने दूरभाष के माध्यम से हमसे बात की और उन्होंने कहा कि सुखविंदर जी, हम लोग आपके साथ हैं। तो हमने उनसे एक आग्रह किया था कि साहब अगर हमारे साथ हैं तो आप भी एक अपनी तरफ से एक ऐसा पत्राचार करिए और प्रबंधन को लिखिए कि वाकई में इन लोगों की पीड़ा है, दुख है, दर्द है और इनकी इतनी बड़ी छटनी से, जैसे कि आपके और अभियंता उपखंड अधिकारी सभी लोग ये कह चुके हैं कि इतनी बड़ी संख्या में जब संविदाकर्मी हटा दिए जाएंगे तो विद्युत व्यवस्था प्रभावित होगी। क्योंकि
कहीं ना कहीं मध्यांचल प्रबंधन ने, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मध्यांचल प्रबंधन ने आम उपभोक्ताओं की, जबकि एक कहा जाता है और हमारे हर एक विद्युत उपकेंद्र पे आप जाते होंगे तो देखते होंगे लिखा हुआ है कि उपभोक्ता देवो भव, उपभोक्ता को भगवान का रूप माना गया है हमारे विभाग में। और उसके बाद भी ये बड़ी शर्म की, बड़े दुख की, बहुत खेद की बात है कि मध्यांचल प्रबंधन द्वारा जो है वो उपभोक्ताओं के लिए बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। सुविधा जी, कितने लोग अब यहाँ से कूच करेंगे लखनऊ की तरफ और कैसे जाएंगे, क्या आगे की रूपरेखा है? देखिए 1192 लोग सीतापुर में हैं और कोई ये मायने नहीं रख रहा कि किसका नाम लिस्ट में है किसका नहीं है। जिनका नाम है वो भी जाएंगे और जिन भाइयों का नाम नहीं वो तो जाएंगे ही, जिनका नहीं है वो भी अपने साथियों का साथ देने के लिए सभी लोग जाएंगे। 54 उपकेंद्र जिले के हैं, जिन 54 उपकेंद्रों पे अभी जो हम लोगों का एक विचार हुआ है, मंथन हुआ है, उसमें हमारा एक एक उपकेंद्र परिचालक रहेगा। उसके बाद तो 1192 में से 54 लोगों को छोड़ के बाकी सारे लोग लखनऊ जाएंगे। और ये मुख्य अभियंता कार्यालय, क्योंकि इनके ये सीतापुर क्षेत्र है, इसके अधीनस्थ लखीमपुर जिला भी आता है, हरदोई जिला भी आता है। और हमारे बीच आज लखीमपुर के भी साथी आए हुए हैं। लखीमपुर संगठन के जिला अध्यक्ष ये मेरे पीछे बैठे हुए हैं, भाई ध्रुव मिश्रा जी, और सभी लोग एक साथ हैं और सब एक साथ जाएंगे। तो सीतापुर के भी लोग जाएंगे और लखीमपुर के भी लोग जी जी कुल कितने लोग ले जा रहे हैं फिर? 1192 जैसे आपने बता दिया सीतापुर के जी, और लखीमपुर के लोग अब लखीमपुर के अध्यक्ष जी बताएंगे। तो यहाँ पे जब आप लोग सब लोग चले जाएंगे तो यहाँ की व्यवस्था कौन देखेगा, कैसे चलेगा काम? दिन में तो हमारे 10 से 5 तो अभी भी हम लोग विरोध सभाएं कर रहे हैं, लेकिन 5 बजे के बाद हमारे लोग जाके कठोर मेहनत करके, परिश्रम करके, बीच बीच में जो ये हवाएं आती हैं, फिर भी 10 बजे से 5 बजे तक विरोध सभा करते हैं और इसके बाद जाके पूरा मेहनत करके विद्युत व्यवस्था को संचालन करने का काम करते हैं। और कल भी हम लोग जाएंगे अगर मध्यांचल प्रबंधन नहीं मानता है और उसके बाद हमारे संगठन की कोई अगली कॉल आती है और अगर कहा जाता है कि वहीं पे बैठ जाना है तो फिर हम लोग लखनऊ से तभी वापस आएंगे जब छटनी का आदेश वापस हो जाएगा। तब तक हम लोग वापस नहीं आएंगे। अब यहाँ क्या होगा वो ईश्वर जाने। यहाँ कोई फॉल्ट हो जाती तो कैसे होगा? जब तो सारे सभी लोग चले जाएंगे, यहाँ की समस्या कैसे निपटेगी? देखिए आपको भी मालूम है और अभियंता संघ, उपखंड अधिकारी संघ, सभी लोग ये बोल चुके हैं कि विद्युत व्यवस्था इन्हीं संविदा कर्मियों द्वारा संचालित की जाती है। अब अच्छा, हम लोग जाएंगे, हमारी मजबूरी है, और जब हमारा आदेश नहीं वापस किया जाएगा, जबकि एक आदेश दिया गया है, उसके बाद भी एक मतलब सोचने की बात है। प्रबंध मध्यांचल के इतने बड़े अधिकारी हैं विकास चंद्र अग्रवाल जी, उन्होंने प्रबंध निदेशक के आदेशों पे आदेश किया था और उसके बाद भी अगर आदेश करने के बाद इतने बड़े अधिकारी अपने आदेश से पलट रहे हैं तो इससे दुख और शर्म की बात कुछ हो नहीं सकती। बिल्कुल, देखिए सीतापुर भी जाएंगे और लखीमपुर का भी संविदा कर्मचारी जिनके लिस्ट में नाम है और जिनके नहीं है वो दोनों जाएंगे। लखीमपुर के भी हैं और जिलाध्यक्ष जी हैं, हम इनसे जानेंगे कि क्या नाम है और क्या पद है। मेरा नाम ध्रुव कुमार मिश्रा, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ लखीमपुर का मैं जिलाध्यक्ष हूँ। आज हम लोग अपने मुख्य अभियंता कार्यालय पर उपस्थित हुए हैं। हम लोगों का एक आदेश आया था 1 जनवरी 2025 को कि आप लोगों की 40% छटनी की जा रही है। उसको लेकर के हम लोगों ने 1 महीने तक लगातार आंदोलन किया, सत्याग्रह किया। उसके बाद हमारा 6 तारीख दूसरा महीना 25 को एक आदेश हुआ मध्यांचल एमडी के द्वारा कि आप लोग जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 में लगातार कंटिन्यू कर्मचारी जो काम किए हैं वो अगली निविदा में शामिल किए जाएंगे। उस आधार पर हम सभी लोग कार्य पर वापस आ गए थे। उसके बाद इन्होंने 2 महीने का वेतन भी हम लोगों को दिया, अर्थात हम सभी लोग काम पर आ गए थे। उसका वेतन भी हम लोगों को 2 महीने लगातार मिला। उसके बाद जो आदेश हमारा 6 फरवरी को हुआ था उसका कोई भी खंडन नहीं किया गया। भाई भारतीय संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि आप कोई लिखित आदेश करते हैं और उसका मौखिक रूप से खंडन करके निष्कासन कर दें। और फिर एकाएक 30 तारीख की शाम को हम लोगों को सूचना मिलती है कि कल से फला तारीख, 1 तारीख से आप इतने कर्मचारी काम नहीं करेंगे। जी, आपके लखीमपुर में कितने संविदा कर्मचारियों को निकाल दिया छटनी के तहत? हमारे यहाँ टोटल 1470 कर्मचारी हैं, 56 उपकेंद्र हैं, जिसमें से 436 कर्मचारी निकाले गए हैं। तो आप भी कल लखनऊ जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि एक हमारे नहीं, ये पूरे जोन की व्यवस्था बिगाड़ दी इन्होंने और जोन क्या पूरे मध्यांचल में इन्होंने छटनी के आदेश जारी किए हैं। जिस तरीके से हमने पिछली बार आदेश को वापस कराया था, आशा है कि हम लोग फिर लड़ाई ये जीत के ही आएंगे। और अगर लड़ाई किसी प्रकार से नहीं जीत पाते हैं तो फिर जैसा कि हमारा प्रदेश कार्यकारिणी निर्णय लेगी उसी के आधार पर हम लोग चलेंगे। और हम लोग लगातार 1 तारीख से कंटिन्यू
सत्याग्रह कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, अपनी सरकार तक आवाज़ पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। अधिकारियों के दफ्तरों के कार्यालयों के बाहर बैठकर उनके माध्यम से बात पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन जो ऊपर हमारे प्रबंधन के अधिकारी बैठे हुए इस बात को मानने को तैयार नहीं है। ये माना जाए कि सीतापुर और लखीमपुर दोनों जिले के जो विद्युत उपभोक्ता हैं वो संकट में आ सकते हैं उनके यहाँ? नहीं, हम ऐसा अभी तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमने लगातार प्रयास किया है कि कोई हमारे जनमानस को कोई असुविधा हम लोगों के द्वारा न हो, क्योंकि ये तो निश्चित है 100% हम लोग वापसी करके आएंगे, आदेश लेकर के आएंगे। कल जाएंगे, मान लीजिए वहाँ निर्णय बनता है या नहीं बनता वो बात की जगह, कल आप लोग वहीं रुक जाते हैं तो परेशानी आ सकती है ना उपभोक्ताओं को? बिल्कुल परेशानी आएगी, इसकी हमने पूर्व नोटिस दे रखी है, और अगर इसके बाद भी प्रबंधन अपनी तैयारी नहीं कर पा रहा है तो तकलीफ तो कहीं ना कहीं उपभोक्ता को होगी ही होगी, लेकिन इसकी जिम्मेदार भी हमारे ऊपर बैठे हुए प्रबंधन के अधिकारी ही होंगे, क्योंकि हमने इनको पहले से ही अवगत करा रखा है कि हम डेट बाई डेट अचानक कोई प्रोग्राम नहीं बनाए हैं। डेट बाई डेट जिनको सूचना दिए हैं कि उसके बावजूद भी अगर बात नहीं होती है तो उपभोक्ता को तो परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सीतापुर जिले के साथ जो लखीमपुर के उपभोक्ता हैं उनको परेशानी हो सकती है, क्योंकि आपको बताएं कि सीतापुर के करीब 430 से अधिक लोग जो हैं संविदा कर्मचारी छटनी के तहत उन्हें निकाल दिया गया है। वहीं लखीमपुर अगर जिले की बात करें तो लखीमपुर में भी 436 लोगों की छटनी हो चुकी है। तो ऐसे में 436 वो और सीतापुर के 430 वो सभी लोग, और जिनका लिस्ट में नाम है और नहीं भी है वो सभी लोग, यानी कि सीतापुर के 54 उपकेंद्रों पर परिचालक रहेंगे सिर्फ 54, और लखीमपुर में 56 उपकेंद्रों पर जो है परिचालक रहेंगे 56। बाकी सभी संविदा कर्मचारी जो है अब 6 मई को लखनऊ कूच करेंगे और वहां पर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करेंगे। जैसा निर्णय निकलता है उसी के आधार पर कार्य किया जाएगा, लेकिन अगर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो यकीन मानिए अब सीतापुर और लखीमपुर के जो विद्युत उपभोक्ता हैं उनके सामने एक बहुत बड़ी परेशानी आ सकती है, क्योंकि अभी तक ये जो प्रदर्शन चल रहा था वो सीतापुर जिले में चल रहा था, तो 10 से 5 का विरोध प्रदर्शन था। ऐसे में 10 से 5 जब ये विरोध प्रदर्शन करते थे और 5 बजे के बाद जो भी फाल्टें होती थी उसके बीच में वो 5 बजे के बाद सही करने का काम करते थे। लेकिन जब ये सभी लोग, आप देख रहे होंगे, सभी लोग जब कल लखनऊ चले जाएंगे तो आखिरकार अगर सीतापुर में समस्या होगी बिजली की तो कैसे सही होगी, ये एक बड़ा सवाल है। संविदा कर्मचारी भी मौजूद हैं, कुछ लोग हैं। आप कहाँ से आए हैं? सर सीतापुर से हूँ जी। सर क्या किस लिए बैठे? सर हम लोग को सर एक तो सैलरी नहीं मिली और निजीकरण भी सर किया जा रहा है सर, और हम लोग की छटनी का, संविदा कर्मचारी की छटनी करी जा रही है। सब संविदा कर्मचारी जो बेचारे बेरोजगार हो गए, 4 वर्षों के करीब संविदा कर्मचारी उनको बाहर कर दिया गया है, और पैसे ऐसे हैं नहीं, और 3 महीने से सैलरी भी नहीं मिली है सर। ये भी सर समस्या बहुत ज़्यादा है सर। घर परिवार में सर शक्ति भवन जाएंगे सब, वो एमडी मध्यांचल सर जाएंगे, वहाँ सर जाएंगे। जो है आप अगर मान लो कोई समस्या आती है तो यहाँ कैसे निपटेगी? सर वो समस्या सर एमडी साहबा खुद जानेंगे कैसे निपटना, कैसे। हमारा काम है, हम लोग अपना जाएंगे, सुनवाई होती है तो हम लोग लाइन चालू से चालू करेंगे, नहीं सुनेंगी तो हम लोग वहीं पर धरने के लिए फिर वहीं पर बैठे रहेंगे जब तक नहीं हम लोग की सुनवाई होगी। देखिए, जब तक इनकी सुनवाई नहीं होती, जब तक इनके पास कोई आदेश नहीं आता है, जब तक इनकी छटनी रोकी नहीं जाती है, तब तक ये जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल देख सकते हैं कि यहाँ पे जो संविदा कर्मचारियों का दिखाएं, तो अपने कैमरा पर्सन गोगा से कहेंगे संविदा कर्मचारियों को दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर है। और जो पूरे जो संगठन, अगर हम बात करें तो आज भारतीय किसान यूनियन संगठन जो है इनके सामने आया था और साथ आने के बाद विरोध प्रदर्शन में शामिल हुआ था संविदा कर्मचारियों के लिए। और अब जो है आज जो कांग्रेस की जिला अध्यक्ष हैं डॉक्टर ममता वर्मा, वो भी जो है इस संविदा कर्मचारी संगठन जो विरोध चल रहा है उनमें आई। अगर ममता इससे बात करना चाहें तो ममता इससे भी पूछ लेंगे कि आज आप यहाँ पर आई हैं, क्या कहेंगी? आज आप भी जो है शामिल हुई हैं इस संविदा कर्मचारियों के दर्द में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो जिस तरीके का ये डिसीज़न लिया गया है, ये डिसीज़न निश्चित तौर पर बहुत ही दुखद है और बहुत ही गलत डिसीज़न है। बिना किसी प्रायर इन्फॉर्मेशन के, बिना किसी प्रायर नोटिस के इस तरीके से बड़े पैमाने पर संविदा कर्मी जो हमारे भाई लोग हैं उनको निकाल देना, ये एक बहुत बड़ा उनके सामने एक संकट खड़ा हो गया है, आर्थिक संकट खड़ा हो गया है, और इससे सभी लोग बहुत परेशान हैं। और ये केवल यहाँ सीतापुर की ही बात नहीं है। अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने, उन्होंने जो है 55 वर्ष से ऊपर के लोगों को, जितने भी संविदा कर्मी हैं उनको हटाने की बात कही है, उनकी छटनी करने की बात कही है। इससे लगभग 4000 ऐसे संविदा कर्मी हैं जिनके ऊपर जो है आजीविका का संकट पैदा हो गया है, और उनको एक कहीं ना कहीं एक डर है उनको। और इसी तरीके से, जिस तरीके
से निजीकरण की चीज़ें चल रही हैं, अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 27,600 ऐसी नौकरियां हैं जिसमें लोगों को, जो संविदा कर्मी, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो कर्मचारी हैं, उन पर एक बड़ी संकट आ गई है। तो ये निश्चित तौर पे हम सभी जो भाई हैं, हमारे संविदा कर्मी जो भाई हैं, हम उनके साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर हम उनके साथ हैं। और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि बिना किसी प्रायर इन्फॉर्मेशन के या नोटिस के आपने जो ये फैसला लिया है, ये बहुत ही गलत फैसला है। जितने भी संविदा कर्मी जो निकाले गए हैं कर्मचारी, उनको वापस काम पर लिया जाए। ममता जी सरकार से क्या कहना चाहती हैं? जहाँ एक तरफ रोजगार की बातें होती हैं, वहाँ बिजली विभाग के जो एमडी हैं उनके द्वारा ये काम किया गया कि इनकी छटनी कर दी गई। इनके सामने बहुत बड़ा संकट आया है, कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, क्योंकि इनका कहना है कि 2 महीने से इन्हें तनख्वाह तक नहीं दी गई है और ऐसे में अचानक इन्हें निकाल दिया जाता है, कम मानदेय इनका होता है, तो ऐसे में कैसे पता चलेगा इनके घर चलेगा? वही बात मैं सरकार से कहना चाहूँगी कि संविदा कर्मी जो होते हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी जो नौकरी की जो टाइम लिमिट है वो 8 घंटे की होती है, लेकिन 8 घंटे की बजाय इनसे 12-12 घंटे काम कराया जा रहा है। और तनख्वाह मेरे ख्याल से कितनी है महीने की आप लोगों के? 10,000, 12,000, 15,000, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी है। आप बता दीजिए कि इस समय देश में हालात किस तरीके के हैं, शिक्षा व्यवस्था जो हमारे देश की है वो कितनी महंगी हो गई है। शिक्षा पाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है, एक बहुत बड़ी लड़ाई हो गई है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, जिन्होंने हमें शिक्षा का अधिकार दिया था, आज जिस तरीके से स्कूल में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, लूटपाट चल रहा है, देखा जाए तो खुलेआम मनमानी चल रही है। एक संविदा कर्मी मान लीजिए अगर 10,000, 15,000 महीने का पा रहा है तनख्वाह, वो अपने बच्चे को किस तरीके से पढ़ाएगा? सबसे बड़ी संकट उसके सामने ये है। दूसरी संकट है अपनी स्वास्थ्य है, सेहत है, फिर शादी ब्याह का समय चल रहा है, तो उसके साथ साथ घर की आजीविका चलाने के लिए भी मतलब ये पूरा एक तरीके से देखा जाए तो उनके ऊपर इस समय दुखों का पहाड़ जिसको कह ले, अगर दुखों का पहाड़ भी कहे तो ये कम नहीं होगा कि एक दुखों का पहाड़ टूट गया है। तो मैं सरकार से यही कहूँगी, या तो आप संविदा जो कर्मी हैं उनको आप वापस रखें नौकरी पर, और इनके लिए जो है अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो ये महंगाई का जो ज़माना है, जो महंगाई का दौर चल रहा है, आप देखते हुए महंगाई को उनको आप निकालने के बजाय मैं तो ये कहूँगी कि इनकी आपको तनख्वाह बढ़ानी चाहिए, मानदेय बढ़ाना चाहिए इनका। ममता जी कल सभी लोग जो है लखनऊ जाएंगे और वहाँ अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। सभी जो 19 मध्यांचल में आते हैं, 19 जिले, वो सभी लोग शामिल होंगे। सीतापुर शहर में और लखीमपुर के भी बिजली उपभोक्ता जो कल परेशान हो सकते हैं। जी, तो क्या बोला आपने? सीतापुर के भी लोग जो है परेशान हो सकते हैं, जो विद्युत उपभोक्ता है, क्योंकि सभी लोग जो है कल चले जाएंगे लखनऊ, कूच करेंगे विरोध दर्ज करने। जी बिल्कुल। और इनके सामने ये बताइए कि आप इनके सामने विकल्प क्या है? मैं तो यही कहूँगी कि इनके सामने, भाइयों के सामने कोई विकल्प नहीं है, इनको ये करना पड़ेगा। और अगर आप इन भाइयों को परेशान करेंगे तो सीधे तौर पर हम लोगों की भी जो जीवन शैली है इनसे जुड़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी कब तक इनके साथ रहेगी? कांग्रेस पार्टी जब तक इनके साथ है, जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता, और हम भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे। जहाँ पे भी, जिस जगह पर भी अपनी बात रखने जाएंगे, अगर ये चाहेंगे तो कांग्रेस कार्यकर्ता जो है इनके साथ जाएगा और इनके साथ शरीक होगा। तो देखिए कांग्रेस पार्टी जो है कंधे से कंधा मिलाकर इन सभी के साथ में, संविदा कर्मचारियों के साथ में रहेगी। फिलहाल इनका जो विरोध प्रदर्शन है ये 10 से 5 सीतापुर में चल रहा था और अब 6 मई को जो है लखनऊ कूच करेंगे। वहाँ पर जो है सैकड़ों लोग, हजारों लोगों की संख्या में, यानी कि 19 जिले जो हैं वो सभी लोग जो है वहाँ पे इकट्ठा होंगे और वहीं जो है अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करेंगे। अगर कोई उनकी बात नहीं माना जाता है तो एक बड़ा सत्याग्रह और आंदोलन का ये रूप ले सकता है। फिलहाल ऐसे में उपभोक्ताओं को भी जो है समस्या हो सकती है। उपभोक्ता बस इतना शुक्र मनाए कि इस तेज हवाओं के चलते जो बारिश का मौसम हो रहा है, मौसम ने भी बदलाव ले लिया। अगर इसमें बिजली खराब हुई तो यकीन मानिए विद्युत उपभोक्ता जो है वो अंधेरे में रहने को मजबूर हो सकता है। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी चैनल गांव में कविता की अलखरी जगाता। आपने पहली बार ऐसा किया है और मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा पहली बार हो कि गांव में इतना बड़ा उत्सव हो गया हो, हज़ारों सीट लगी हो और वो भर गई हो, और कविता के लिए इतना बड़ा यज्ञ करना एक चैनल के द्वारा बहुत बड़ी बात है। और हम सारे कवि जो है बहुत इस चैनल के जो मुखिया हैं उनको बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बधाई देते हैं। पूरा इलाका जो है, जो कविता सुनता है, जो गीत सुनता है, उसका जवाब नहीं, उसी हिम्मत के बलबूते पे हम लोग आ जाते हैं आप लोगों के बीच में। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का
मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।